वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। नाउ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के कि जो MG एस्टर में जो इंफोटेनमेंट आता है, स्पेशली जो सैवी शार्प में आता है और जो स्टाइल वगैरह में भी, उसमें कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत आती है। तो आज कुछ पॉइंट्स पे हम लोग टच करेंगे, और अगर आपके फर्दर कोई इश्यूज हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, एंड वी विल कवर देम एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा हाँ, स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट घंटा दबा दीजिएगा। So one of the main concerns is कि lot of people say कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इशू आता है, बहुत सारे लोगों को इश्यूज आते हैं। जनरली ये ऑन ऑफ होता है या फ्रीज कर जाता है। तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे होम बटन है। होम बटन को अगर आप दबा के नीचे की तरफ रखेंगे, जस्ट दबा के रखिएगा। देखिए, जैसे मैंने दबा के रखा है अबाउट 15 सेकेंड्स और स्क्रीन ऑफ हो गई है। अब इसको 10 सेकेंड और दबा के रखिएगा और फिर छोड़ दीजिए। ऑलराइट, आफ्टर यू लीव इट, बेसिकली होगा क्या है, इसको कहते हैं सॉफ्ट रीसेट। तो जब सॉफ्ट रीसेट आप करते हैं तो ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन होती है वो रिफ्रेश हो जाती है। अच्छा, जिनके गाड़ी में एस्टर का रोबोट है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आफ्टर रीसेट आप उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया है, टोटली कनेक्ट हो गया है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, पूरा मॉड्यूल जो है वो अपडेट हो गया है, एंड अब 4G भी आ गया है हमारे पास। सो वील गिव इट अनदर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स और दे देते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जनरली ये वाला सिस्टम जो है बोल देता है, एंड ऑटोमेटिकली अगर आपका सिंक्ड इन है तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली रोबोट ऑटोमेटिकली सिंक कर लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रोबोट नहीं सिंक करता है, तो यू नीड टू क्लिक मोर एंड गो इनटू एस्टर। एस्टर का जो स्क्रीन है उसमें जाइए, और जब आप वहाँ जाते हैं तो नीचे स्क्रॉल कीजिए। अभी तो मेरे को तो कनेक्ट स्टेटस कनेक्टेड दिखा रहा है। हाउएवर यू कैन पेयर रीसेट। सो पेयर रीसेट में भी आपको यहाँ पे बटन को दबा के रखना है। ये जो मिडिल में MG का बटन है उसको दबा के रखिएगा, और जब आप उसको दबा के रखेंगे तो जनरली यहाँ पे ब्लू लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और जो वो ब्लू लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो उसके बाद आप उसको पेयर कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली इट विल पिक इट अप एंड स्टार्ट पेयरिंग विद द रोबोट विद द सिस्टम। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का कंप्लेन करते हैं कि जो नेविगेशन की, जैसे कभी कभी हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं एंड बिकॉज नेविगेशन ऑन है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड की ऐप है तो बैकग्राउंड में चलती है। तो उसमें बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जैसे अगर हम्प आ गया तो वो आपको पहले ही बता देगी लेफ्ट कर्व अहेड, राइट कर्व अहेड का ये नोटिफिकेशंस आपको वाया स्पीच आती रहेगी और गाड़ी आपको बताती रहेगी। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे स्पीकर का आइकन है, उसको अगर हम म्यूट कर देंगे, ये म्यूट ही रहेगा। और ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम होम दबाते हैं एंड वी शट ऑफ द कार। अब गाड़ी हम लोगों ने कंप्लीटली बंद कर दी है। अब वेट करेंगे, सब कुछ बंद हो गया है एग्जैक्टली, एंड इन द एंड ऑफ द डे व्हाट वी विल डू इज इसको ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद ये फिर रिफ्रेश होगा। अगेन ऑन हुआ है तो कंप्लीटली सिस्टम भी ऑन हुआ है, रीसेट हुआ है सिस्टम। नाउ यू कैन सी अभी 4G आएगा। जब 4G आएगा सो बेसिकली अगर हम जाएंगे अभी नेविगेशन में, तो अब देखिए म्यूट ही है। क्योंकि वो म्यूट है, अब वो बोलेगा नहीं, वो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी आपको इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार। नाउ एक और इशू जो लोगों को बहुत आता है कि जब गाड़ी ऑन करते तो रेडियो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो इन दैट केस बेसिकली रेडियो देखिए, रेडियो के सिस्टम को क्लिक कीजिए और इसको परमानेंटली DRM कर दीजिएगा। अब DRM जब आप करेंगे, आप गाड़ी भी ऑफ करेंगे तब भी ये DRM पे ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि माइनर ग्लिचेस होते हैं, फिर भी वापस जाके उसको DRM पे फिर आप वापस कर सकते हैं। अदर देन दैट लेट्स गो इनटू मोर। अब मोर में क्योंकि मेरी जो है उसमें ADAS आता है, सो अगर हम व्हीकल सेटिंग्स में जाते हैं, सो बेसिकली यू कैन सी आई हैव अ लिटिल बिट मोर ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर ड्राइव असिस्ट, लेन असिस्ट सिस्टम, स्पीड असिस्ट सिस्टम, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड विद द शार्प वेरिएंट में कुछ ADAS के फंक्शंस आते हैं, तो उसको
ऑन ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं। ईच ऑप्शन विल गिव यू व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू। बेसिकली उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन रख सकते हैं, या उसको अपने हिसाब से, अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से उसको एडजस्ट रेडी सब कर सकते हैं, राइट। सो नाउ अगर हम होम फिर से दबा देते हैं एंड वी गो इनटू मोर, गाड़ी को अगर हमको अपडेट करना है तो उसके लिए हम सेटिंग्स में जाते हैं। तो जो शार्प और सैवी वेरिएंट्स हैं और स्टाइल और सुपर, स्टाइल और सुपर के लिए आपको अपनी गाड़ी को, अगर आपको अपना ये इंफोटेनमेंट अपडेट करना है तो उसके लिए आपको सर्विस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। वो OBD का एक कनेक्टर आता है, इसके अंदर ही आता है, उसमें वो गाड़ी लैपटॉप लगाते हैं और उससे अपडेट करते हैं। हाउएवर जो ओवर द एयर अपडेट्स है जो कि शार्प में आते हैं और सैवी में आते हैं, उसमें अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, बेसिकली अपडेट, सी यू विल हैव फोटो, उसको क्लिक कीजिएगा, वेट कीजिए, डिटेक्ट न्यू वर्जन्स, and we'll just wait. There are no versions available. My car I generally always keep up to date. कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। However sometimes ऐसा होता है कि गाड़ी को मुझे जनरली मैनुअली भी जाके अपडेट करना पड़ता है। So in the end of the day, make sure कि you do the updates manually or let the car do the updates. Generally the car does the updates on their own. Now on the other hand, some people have been having issues with JioSaavn, जहाँ पे JioSaavn की जो ऐप है वो बेसिकली इन द एंड ऑफ द डे बहुत सारा मतलब लैग करता है, ये करता है। बट जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, हार्ड रीसेट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्ट रीसेट। जब आप सॉफ्ट रीसेट पे दबाते हैं तो इन द एंड ऑफ द डे यू कैन रीसेट एवरीथिंग एंड दैट शुड solve your glitches. Soft reset, basically a lot of your glitches and your issues will resolve. Now the other thing also is कि yes there is a back door कि आप YouTube चला सकते हैं अपनी गाड़ी में इस स्क्रीन पे, but you shouldn't do that. वो सेफ्टी को लेकर मैं नहीं recommend करूँगा and I'm not even going to touch on that point. Alright. Now in the end of the day, थीम स्टोर आपको मिल जाता है तो आप उसे थीम स्टोर्स चेंज कर सकते हैं थीम्स को, बट दैट्स ओनली फॉर सैवी एंड शार्प मॉडल्स, उसमें ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ एक पॉइंट में और आपको दिखाऊंगा बेसिकली, जो कि है हम गाड़ी से हमको बाहर जाना पड़ेगा और बोनट खोलना पड़ेगा और उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली एक और रीसेट है। जब कुछ भी ना काम करे तो ये रीसेट भी आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं हार्ड रीसेट, राइट। सो लेट्स गेट आउट ऑफ द कार। ऑलराइट, तो अब हम आपको बताएंगे कि हार्ड रीसेट, अगर आपका सॉफ्ट रीसेट जो मैंने आपको अभी करके दिखाया गाड़ी के अंदर वो काम ना करे तो अब आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं। सो हार्ड रीसेट में हम लोग बोनट को खोलेंगे। बोनट को जब हम खोल देंगे तो प्लीज बी अवेयर कि आपको दो चीजें करनी है। जो नेगेटिव टर्मिनल है गाड़ी का बैटरी में जो कनेक्टेड है, अगर इरफान आपको यहाँ पे आके पास में आके दिखाएगा, इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल और ये है बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल। ऑलराइट, सो जो नेगेटिव वाला है, पाना लीजिए, पाना लेकर इस नेगेटिव को थोड़ा खोल दीजिए। खोल देंगे तो लूज हो जाएगा और उसको छोड़ दीजिए। लीव इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए उसको अनप्लग करके छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको वापस प्लग इन कीजिएगा। तो आपके जो भी इश्यूज है, जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा है या आपका सॉफ्ट रीसेट की वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं सॉल्व हुई है, तो वो सॉल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, राइट। Even when you take the car to the service department, they have generally वो यही करते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि गाड़ी को वो लोग लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैवी की और शार्प जो वेरिएंट्स है उनकी बात कर रहा हूँ। नाउ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। नाउ इफ यू डू हैव क्वेश्चंस और आपको कोई फर्दर इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज आप उसको डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और हम उसको एड्रेस भी करेंगे और MG से भी बात करेंगे। विल गेट अ टेक ऑन बोर्ड एज वेल, ताकि वो आपको ये समझा पाए। अदर देन दैट दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ बाय।